नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले में कहने को तो कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। बड़े बड़े प्रतिष्ठान कई वर्षों से स्थापित है। इनमें से कुछ प्रतिष्ठान ऐसे जिनके द्वारा यह प्रदूषण फैलाया जाता है। लेकिन यदि रोजगार की बात कही जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले के कई ऐसे युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने एमए एमएससी कर की है, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। और जब इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के यहाँ आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन यह कहकर खारिज कर दिए जाते हैं कि जिस योग्यता के अनुसार उन्हें कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए, वह यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और इसके कारण उन्हें बाहर से इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। हालांकि यह सब औद्योगिक प्रतिष्ठानों की केवल बहानेबाजी है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया गया और यदि कोई मुद्दा भविष्य में उठता है तो ऐसी स्थिति में अन्य युवा और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इस कारण वह किसी न किसी बहाने पल्ला झाड़ते रहते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने सोमवार को विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि जब इतने औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं तो उसके बावजूद जो नियम बने हुए हैं कि 50% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए, तो वह आखिरकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने अन्य कई मुद्दों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया। माननीय सभापति, मुझे आप मांग संख्या 56 उद्योग और मांग संख्या 45 मन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 1.25 साल 1.5 साल से सरकार बनी है और जिस प्रकार का काम किया है, राजस्थान में जिस प्रकार उद्योगपति आए हैं और जिस प्रकार उन्होंने उद्योग लगाने की बात करी है और 35 लाख करोड़ के एमयू हुए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार के उद्योग अगर राजस्थान में आएंगे तो 100% जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेगी, काफी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और काफी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आने से राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी होगी। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले पर आना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में जिस प्रकार के उद्योग लगे हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में जिस प्रकार सीमेंट की हब है, जिस प्रकार का हिंदुस्तान जिंक है, जिस प्रकार की उद्योग मार्बल व्यवसायी है, काफी रोजगार हम लोगों को वहां मिला है। माननीय सभापति महोदय, जूली जी, आपके मंत्री जी अलवर का मामला है, बाद में करना है, हमारे को बोलने दो यार। जिस प्रकार के उद्योग लगे भी हैं और लगने में भी हैं सीमेंट के, पर सभापति महोदय, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमारे उद्योग में हमारे युवा भाइयों को वहां रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए सरकार ऐसा कोई नियम बनाए, कानून बनाए विधानसभा में और हमारे वहां के युवा बेरोजगारों को, क्योंकि धूल वो खाते हैं, मिट्टी वो खाते हैं, जमीनें हमारी जाती है, वन हमारा कटता है, पौधे हमारे कटते हैं, पानी हमारा जाता है और वहां ज्यादा से ज्यादा वहां के युवाओं को बेरोजगार काफी हैं। हम ये नहीं कहते सबको अधिकारी बना दे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिले, ऐसी मैं मांग करता हूं। और आज मंत्री जी बैठे हैं, वो इस प्रकार की सब्स्टिट्यूट बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई न कोई मांग की पूर्ति करेंगे। माननीय सभापति महोदय, छोटे उद्योग और बड़े उद्योग काफी है राजस्थान में, पर हमारे काफी उद्योग, हमारा बॉर्डर एमपी बॉर्डर लगता है। श्री संजीव साहब, हमारे काफी राजस्थान के उद्योग
एमपी में जा रहे हैं, नया गांव में जा रहे हैं या एमपी में नीमच में शिफ्ट हो रहे हैं, इसको सरकार को देखने की जरूरत है। क्योंकि हमारे काफ़ी उद्योग राजस्थान से कपड़ा उद्योग हो या ऐसे काफ़ी उद्योग राजस्थान से एमपी में शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी सब्सिडी में राजस्थान की सब्सिडी और अपनी सब्सिडी एमपी की सब्सिडी में काफ़ी फर्क है। माननीय मंत्री उद्योग मंत्री जी भी पधार गए। उद्योग मंत्री जी, एक बात मैं वापस रिपीट करना चाहता हूं, कम से कम राजस्थान के 40 से 50 बड़े उद्योग इस 1.5 साल 2 साल में एमपी में शिफ्ट हुए हैं। एमपी में उन्होंने काफ़ी जमीनें ली है और भीलवाड़ा के लिए कपड़ा उद्योग समझो, मार्बल उद्योग समझो, या काफ़ी वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ की सब्सिडी में, राजस्थान की सब्सिडी में और वहाँ की सब्सिडी में, बिजली में देखो, पानी में देखो, दूसरी सब्सिडी देखो, काफ़ी फर्क है। तो यहाँ को देखते हुए अपने यहाँ के उद्योग वहाँ शिफ्ट नहीं हो, वहाँ जो सब्सिडी है वो सब्सिडी अपने यहाँ भी राजस्थान में भी मिले, उसको देखते हुए हमारे यहाँ शिफ्ट करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज संपदा भी राजस्थान में काफ़ी है, खनिज उद्योग, खनिज भी काफ़ी यहाँ युवा बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है और काफ़ी खनिज यहाँ पैदा हुए हैं और काफ़ी खनिज हमारे यहाँ से शिफ्ट या कच्चा माल गुजरात में जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति की ओर है और इस बीच कई विभाग जिन्हें की लक्ष्य दे रखे सरकार ने कि इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य पूरे करने हैं, उस लक्ष्य को पूरे करने के लिए वह पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। इसी तरह का मामला सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में उस समय घटित हुआ, जबकि परिवहन विभाग के एक निरीक्षक द्वारा अन्य कर्मचारियों एवं निजी सुरक्षा गार्ड के साथ कई ट्रक चालकों को रोककर उनके बकाया टैक्स आदि के बारे में जांच पड़ताल की जा रही थी। जब एक ट्रक चालक को रोककर उसके कागजात देखे गए तो कागजात पूरे होने के बावजूद उसे परेशान किया जाने लगा और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। तो परिवहन निरीक्षक ने ट्रक चालक को चांटा जड़ दिया, जिसकी जानकारी अन्य ट्रक चालकों को मिली तो उन्होंने पखेड़ा खड़ा कर दिया और कई घंटों तक जाम लगा दिया। इस दौरान ट्रक चालकों ने परिवहन अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि जब कभी वह चित्तौड़गढ़ जिले से गुजरते हैं तो जहां तहां चोट वसूली के नाम पर परिवहन निरीक्षक उनके वाहनों को रोककर परेशान करते हैं। ट्रक चालकों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पास पूरे कागज होने के बावजूद परिवहन निरीक्षक द्वारा खुलेआम पैसों की मांग की जाती है और यह मांग पूरी नहीं होने पर उनके वाहन सीज करने की धमकी दी जाती है। कई घंटों तक जाम होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से गंगरार पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। हालांकि इस संबंध में अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उदयपुर के एक चिकित्सालय में जिंदगी और मौत के बीच जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वह किसी भी विभाग का स्थायी कर्मचारी नहीं है, बल्कि यह है परिवहन विभाग का एक ऐसा कर्मचारी जिसे परिवहन विभाग के अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए चोट वसूली करने के लिए एक निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में रख रखा था और गत दिनों उसे एक ट्रक ने अपनी चपेट में ओसे टोल नाके के पास ले लिया। यह हादसा होते ही परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों की नींद उड़ी हुई है और वह दुआ कर रहे हैं कि इसे कुछ नहीं हो, क्योंकि यदि कुछ हो जाता है तो आखिरकार जवाब देने वाला कौन होगा कि इसे किस हैसियत से परिवहन विभाग के निरीक्षक ने अपने पास रख रखा था। और इसी तरह परिवहन विभाग के अधिकारियों निरीक्षकों की दादागिरी और चौथ वसूली की एक नमूना सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में टोल नाका के पास देखने को मिला। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और परिवहन विभाग अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है और उसके लिए वह ट्रक चालकों पर मनमानी करने में लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों द्वारा जहां तहां चोट वसूल करना कोई नई बात नहीं है।
कई बार जनप्रतिनिधि भी ऐसे निरीक्षकों को रंगे हाथों पकड़ चुके हैं। लेकिन अब जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और सरकार ने जो चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग को लक्ष्य दे रखा है, उस लक्ष्य को परिवहन विभाग इसलिए पूरा नहीं कर पा रहा है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए इतने साल तक उसे टाइम ही नहीं मिल पाया और पूरा वर्ष यूं ही गुजर गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि परिवहन विभाग के कर्मचारी और निरीक्षक कार्यालय में हाथ पर हाथ लेकर बैठे रहे और किसी तरह का उन्होंने कामकाज नहीं किया। कामकाज किया तो निम्बाड़ा मार्ग पर ओचरी टोल नाके के समीप भीलवाड़ा मार्ग पर और कोटा मार्ग पर जहां तहां चौथ वसूली करने में लगे रहे और इस चौथ वसूली में कई निजी सुरक्षा कर्मचारियों को भी उन्होंने अपने साथ इसलिए रखा ताकि बड़ी राशि इस तरह चौथ वसूली से एकत्रित होने के बाद उनके माध्यम से सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा सके। ऐसा भी नहीं कि इस चौथ वसूली की जानकारी आला अधिकारियों को नहीं हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आला अधिकारियों की ओर से भी मौन संकेत था कि आप चौथ वसूली करते रहें और हमारा हिस्सा हम तक पहुंचाते रहें। चित्तौड़गढ़ परिवहन कार्यालय में चाहे कोई भी परिवहन अधिकारी आया हो, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आया हो, आरटीओ आया हो, वह जिस विभाग में कार्य हैं उस विभाग में कदम रखते ही उन्हें याद आ जाता है कि यह विभाग तो चौथ वसूली के लिए बना हुआ है। वाहन चालकों को अनावश्यक परेशान कर उनसे पैसा वसूली करने के लिए बना हुआ है। फिर चाहे वाहन चालक सभी तरह के कागजात उन्हें क्यों न दिखा दे। सोमवार को परिवहन विभाग के एक निरीक्षक हर गोविंद सिंह गुजर जब गंगरार टोल बूथ के समीप वाहनों की चेकिंग कर रहे थे तो इसी दौरान एक ट्रक चालक से उनकी जोरदार झड़प हो गई, जिसके बाद यहां से गुजर रहे अन्य ट्रक चालकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रक चालक का कहना था कि उसके पास पूरे कागजात होने के बावजूद चौथ वसूली के नाम पर उसे परेशान किया जा रहा है और देखते ही देखते वाहनों की इतनी लंबी कतार लग गई और वाहनों चालकों ने अपने वाहन जहां तहां अव्यवस्थित रूप से खड़े कर दिए, जिसके कारण इस जाम में रोडवेज की कई बसें फंस गई और काफ़ी देर तक हंगामापूर्ण स्थिति बनी रही। वाहन चालक इस मांग पर अड़े रहे कि परिवहन निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। घटना की जानकारी मिलने पर गंगरार पुलिस भय जाब्ते के पहुंची एवं उन्होंने ट्रक चालकों से समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन इस घटना को लेकर सभी ट्रक चालक एकजुट हो गए और अपनी एकता का उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने कहा कि आए दिन वह चौथ वसूली से परेशान हो गए हैं और ख़ास तौर पर जब कभी मार्च महीना आता है तो परिवहन विभाग के निरीक्षकों पर मानो भूत सवार हो जाता है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए वह मारपीट जैसी घटनाओं पर उतारू हो जाते हैं। जैसे तैसे पुलिस ने समझाइश की और यह जाम खुलवाया, लेकिन जाम खुलने के बाद भी काफ़ी देर बाद यातायात सुचारू हो सका। गंगरार पुलिस थाना में परिवहन विभाग और ट्रक चालक दोनों की ओर से रिपोर्ट दी गई। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से केवल परिवाद लिया गया और मामला अब तक दर्ज नहीं किया गया। सवाल यह उठता है, क्या इस घटना के बाद भी परिवहन निरीक्षकों की इसी तरह की दादागिरी, चौथ वसूली चित्तौड़गढ़ जिले में होती रहेगी? अखिल भारतीय जयकार राव समाज द्वारा जिले के आवरी माता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में समाज के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियां दूर करने पर बल दिया एवं छात्राओं के शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। अखिल भारतीय जयकार राव समाज के तत्वाधान में आवरी माता पर 2023-24 में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं सहित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले, राजकीय एवं राष्ट्रीय सेवा में चयनित होने वाले प्रतिभावान समाज जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने की समारोह को संबोधित किया। मीटिंगों में भी जाते हैं, लेकिन कई तरह के अलग रंग बिरंगे लोग होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं।
लेकिन आज जो अभी हम बैठे हैं वो हम एक जो सरकारी जो सेवा में जिनका अभी चयन हुआ है, तो मैं उनका पुनः स्वागत और अभिनंदन करूंगा कि सरकारी सेवा में आज के समय में उनका चयन हुआ है। सरकारी सेवा में आगामी 16 मार्च को रविवार है और प्रति रविवार को ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर भ्रमण करने के लिए न केवल चित्तौड़गढ़ नगर जिले बल्कि देश के विभिन्न स्थानों से पर्यटक अपने पूरी परिवार के साथ भ्रमण करने के लिए आते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस रविवार को पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़े और दुर्ग पर वह शायद नहीं जा सके, जिसका कारण दुर्ग वासियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया एवं जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग को अंतिम चेतावनी दी, जिनका कहना है कि दुर्ग पर लगभग 5000 की आबादी है। कई घर काफी वर्षों से बने हुए हैं, लेकिन अब पुरातत्व विभाग उनके मकान की मरम्मत के लिए ईंट सीमेंट तक ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा है और इसके लिए दुर्ग मार्ग पर पहले दरवाजे पर कर्मचारी नियुक्त कर दिया है और इसको लेकर दुर्ग वासियों में काफी आक्रोश देखा गया, जिन्होंने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले यह देश की पुनः आज़ादी की मांग नहीं कर रहे हैं और न ही कोई बड़ी मांग कर रहे हैं, बल्कि यह है उस ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वासी जो कि राजा महाराजाओं के समय से ही इनके दादा परदादा दुर्ग पर निवास किया करते थे, जिनके द्वारा दुर्ग पर काफ़ी वर्षों पूर्व अपने मकान के निर्माण करवा लिए। लेकिन अब हालत यह है कि ये मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग की हठ धर्मिता का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि भी इनकी सुन नहीं पा रहे, जबकि कई बार वह जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे चुके हैं। जिला प्रशासन ने दुर्ग पर इनके मकान की मरम्मत एवं निर्माण संबंधी सामग्री पर रोक लगा दी है, जिसके कारण आक्रोशित दुर्ग वासियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आगामी 16 मार्च को दुर्ग मार्ग पर अंतिम दरवाजे पर धरना देने की चेतावनी दी है। रह रहे हैं, हमारी वजह से दुर्ग की पहचान है। हम लोगों ने इस पुरातत्व विभाग की इमारतों को सहेजा है, संवारा है, नहीं तो आज ये खंडर हो जाते, नशेड़ी और दौड़िए या भयंकर धमाल मचाते। हमने कितनी बार यहाँ से निवेदन कर दिया है, अंतिम चेतावनी हम कलेक्टर साहब को दे रहे हैं और आज सभी गाँववासी, बुजुर्ग महिलाएं, माता पिता, बहनें सभी आए हुए हैं। यहाँ तक कि ऐसा नहीं होने आने वाली 16 तारीख रविवार के रोज धरना प्रदर्शन किया जाएगा, दरवाजे बंद किए जाएंगे। आने वाले टूरिस्टों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, कोई जनहानि होती है, प्रशासन और कलेक्टर महोदय स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। और चुनाव का आने वाले चुनाव में चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र का जो चुनाव होने वाला है, पार्षद चुनाव, उसमें किसी प्रकार से दुर्गवासी भाग नहीं लेने देंगे और ना लेने देंगे। और आने वाले विधानसभा लोकसभा का भी पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। राजा महाराजा के जमाने से, लेकिन अभी कुछ ही टाइम से यहाँ पर एक स्थायी पुलिस जवान को तैनात कर दिया है, जो कि छोटे से छोटी हमारे रिपेयरिंग का सामान लेकर जा रहे हैं, उसको भी रोका जा रहा है, जो कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आए हैं कि हमारा जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान हमारा रिपेयरिंग की सुविधा दी जाए, सर्वे कराया जाए। हमारे पास मूलभूत सुविधाओं के पुराने पट्टे भी हैं और हमारा बस्ती क्षेत्र है वो पूरा मोनूमेंट से एरिया से अलग क्षेत्र है, तो हम चाहते हैं कि हमारी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की जाए और पुरातत्व विभाग जिसने गलत तथ्य देकर के हमारा ये सामान निर्माण सामग्री रुकवाई है, उसको पुनः चालू की जाए। पुरातत्व विभाग का तर्क है कि चित्तौड़ दुर्ग धरोहर संरक्षण की श्रेणी में आता है, लेकिन सवाल यह है कि पुरातत्व विभाग के सामने ही दुर्ग पर कई बड़े बड़े होटल खुल गए, कई दुकानें खुल गई और वहाँ धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है,
तो उस समय क्या पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की नींद लगी हुई थी या सब कुछ कथित मिली भगत के कारण हो रहा था, जिसके कारण इस तरह के नियमों की दुहाई देने वालों के सामने धज्जियां उड़ती रही और वह कुछ भी नहीं कर सके। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।